Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट पार्ट 5. सो बिफोर दैट देखो बहुत बहुत कम टाइम बचा है फॉर नॉर्सेट 10 एंड लाइक इट्स लाइक 3.5 months and this is the time you have to practice MCQ as much as possible. सो प्लीज़ MCQ डेली प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो एंड उसको दो, उसको एनालाइज करो. ठीक है, डेली नहीं देना लॉन्ग टेस्ट, बट यस वीक में 2 दिन दे दो, उसको एनालाइज करो प्रॉपर एंड MCQ डेली सॉल्व करो, PYQ डेली करो, अच्छे से रिवीजन करो. ठीक है, ज़्यादा फोकस करो, जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करें एंड न्यू टॉपिक पढ़ते रहो. ठीक है ना, सो अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम दो पढ़ने का. ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी लास्ट टाइम, अब आपको ज़्यादा फोकस्ड हो जाना है. ठीक है, सो स्टार्ट विद द टॉपिक्स. देखो आज हम बेसिकली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज द हाइपरकैलेमिया. सो हाइपरकैलेमिया बेसिकली आज हम पढ़ेंगे. क्यों हाइपरकैलेमिया मैंने रखा है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. लाइक एवरी टाइम आई कैन से कि पोटेशियम से लाइक हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया से लाइक कॉजेज हो गया, सिम्टम्स हो गया और मैनेजमेंट से every time one MCQ is confirmed in NORCET pre and also in NORCET mains. Every time like they clinically based directly पूछ लेते हैं, clinical based पूछ लेते हैं, clinical practice पे, scenario based पे, तो एक MCQ तो आता ही आता है. सो प्लीज़ पोटेशियम को मत छोड़ के जाना, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो अगर आप इसको छोड़ के गए तो आपके लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होगा, आपका ये रैंक गिरा सकता है. बिकॉज एक MCQ मैटर करता है एंड बहुत सिंपल टॉपिक है, तो एक MCQ क्यों छोड़ना इस टॉपिक से. ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं हाइपरकैलेमिया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि हाइपरकैलेमिया इज डिफाइंड एज सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ मोर देन 4.5, मोर देन 5, मोर देन 5.5, मोर देन 6.5. सो देखो यहाँ पे जो आंसर है बहुत कंट्रोवर्शियल है, दैट इज कि जो नॉर्मल सीरम पोटेशियम होता है ना, दैट इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है. देखो कुछ बुक्स बोलती है 5.1, कुछ बुक्स बोलती है 5.2 एंड कुछ बुक बोलती है 5.3. ठीक है ना, सो दैट इज कि आप मान सकते हो कि 3.5 to 5.2 और 5.3 इज द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल. तो उन्होंने बोला कि हाइपरकैलेमिया कब बोलेंगे, तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ी रहेगी, 5 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ी रहेगी, तो हम उसको हाइपरकैलेमिया बोलेंगे. बट मैंने क्या बोला कि जो आंसर है बहुत कंट्रोवर्शियल है. सो बेसिकली आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर आप बोलोगे एग्जाम में जो आपको देना है आंसर, दैट इज मोर देन 5.5. अगर आपको 5 भी दे रखा है एंड 5.5 भी दे रखा है ना, तो आपको आंसर किस पे टिक करना है, 5.5 पे. कि बेसिकली हाइपरकैलेमिया कब बोलते हैं, जब सीरम पोटेशियम लेवल मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो उसको हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं. ठीक है, सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना. बट अगर एग्जाम में 5 दे रखा हो तो आपको 5 पे करना है, 6 पे नहीं करना है. ठीक है ना, बी इज गलत क्योंकि दिस इज द नॉर्मल वैल्यू. डी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो लाइक ज़्यादा है, 6.5 इज मोर एंड या तो बी होना चाहिए था आंसर या तो सी होना चाहिए था. बट मैंने क्या बोला कि 5 और 5.5 दोनों दे रखा हो तो आपको 5.5 पे टिक करना है, नॉट 5 पे, क्योंकि बेसिकली 5.1, 5.2, 5.3 भी होता है एंड बच्चों में 5.5 तक भी नॉर्मल मानते हैं, इसलिए आपको सी आंसर करेक्ट करना है. ठीक है ना, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये आता है लाइक 1 से 2 बार मैंने देखा है MCQ ऐसे आ रखा है डायरेक्ट वाला इन नॉर्सेट प्री में. ठीक है, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से कुछ बहुत तरीके का MCQ आ सकता है जो कि मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला है कि विच इज अर्लीस्ट न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखो सबसे पहले अगर मैं आपको सिम्टम्स की बात करूं, सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया आपको पता होना चाहिए. सो देखो अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया, तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जो हमारे जो मायोसाइट्स है, जो मसल्स है, मसल्स के जो सेल्स है, दैट इज मायोसाइट्स. सो मायोसाइट्स की जो एक्साइटेबिलिटी है ना, स्टार्टिंग में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन स्टार्टिंग में एंड धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है. सो स्टार्टिंग में जैसे हाइपरकैलेमिया हुआ लाइक 5.5, 6 हुआ, 6.5 हुआ, सो जो मायोसाइट्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व्स एंड मसल्स है ना वो डिक्रीज हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ डैट जो मायोसाइट्स की जो एक्साइटेबिलिटी है स्टार्टिंग में इंक्रीज हो जाएगी, मसल्स जो है वो इरिटेट करेगी, देन धीरे वो डिप्रेस होने लग जाती है. ठीक है ना, सो स्टार्टिंग में इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी. सो अर्ली साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू हैव टू सी कि आपको ऐसे क्या बोलते हैं क्रैम्प से दिखेगा, है ना.
क्रैम्प्स, मसल ट्विच करेगी, है ना, मसल ट्विचिंग होगी, मसल ट्विचिंग होगी, क्रैम्प होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, है ना, टिंगलिंग सेंसेशन होगा। सो ये आपको अर्ली साइन देखने को मिलेगा, क्रैम्प, मसल ट्विच एंड टिंगलिंग सेंसेशन। एंड वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे होगा, फीट में होगा, है ना, फीट में हो गया, लेग में होगा, एंड हमारे जो ओरल, अराउंड द ओरल है ना, सो पेरी ओरल के अराउंड होगा। सो ये हमारा अर्ली होगा, क्रैम्प, मसल ट्विच और टिंगलिंग अराउंड द फीट हो गया, लेग्स हो गए, और हमारे अराउंड द ओरल के अराउंड हो गया, ठीक है ना। सो दैट इज द अर्ली साइन। देन धीरे 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 मैंने क्या बोला, जो एक्साइटेबिलिटी है धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। सो धीरे धीरे क्या होगा, वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मसल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज प्रोफाउंड वीक होगा, सिवियर वीकनेस हो जाएगा, इतना ज्यादा वीक हो जाएगा कि लास्ट स्टेज पे क्या हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। लाइक 8 हो गया, 7.5, 9 अगर पोटेशियम हो गया, आपने मैनेज नहीं किया, सो वीकनेस के बाद पैरालिसिस भी हो सकती है। सो ये हमारे मसल्स में दिखा। वैसे ही अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करें, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, अगेन वीकनेस होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक होगी, एंड धीरे धीरे क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सो ये हमारा लाइक लास्ट में होता है, लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, ये अर्ली है, ये हमारा लेट है, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको जीआईटी सिस्टम की बताऊं, तो जीआईटी सिस्टम में क्या होगा, जो मोटिलिटी है ना, जो गट की जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। गट की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपको हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड्स सुनने को मिलेगा, प्लस डायरिया भी होगा, ठीक है। अगर मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा, बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, एंड जो पल्स है वो वीक एंड इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। सो वीक एंड इरेगुलर पल्स हो जाएगा और बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा बेसिकली सिम्टम्स देखने को मिलता है इन हाइपरकेलेमिया में। तो क्वेश्चंस क्या बोला था, क्वेश्चंस बोला था कि विच इज अर्लीस्ट न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स ऑफ हाइपरकेलेमिया। सो मसल पैरालिसिस, सो मसल पैरालिसिस मैंने क्या बताया, दैट इज द लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरकेलेमिया। सो ये तो गलत हो गया। बी क्या बोला उन्होंने, टिंगलिंग एंड नमनेस, तो मैंने क्या बोला था, क्रैम्प्स, मसल ट्विचिंग होगी, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगा, सो दैट इज द अर्लीस्ट साइन। यस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी पढ़ते हैं डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, सो अगेन इट इज द लेट मैनिफेस्टेशन। एंड डी क्या बोला है, रेस्पिरेटरी फेलियर, वो भी हमारा क्या है, लेट मैनिफेस्टेशन है। तो आपको ऑर्डर बेसिकली क्या याद रखना है, आपको ऐसे ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा कि मसल्स जो है ट्विच करेगी, क्रैम्प होगा, है ना। सो क्रैम्प हो गया, ट्विच होगा, मसल ट्विच करेगी, और क्या बोलते हैं, नमनेस होगा, टिंगलिंग होगा, है ना, नमनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया, ठीक है। सो ये होगा। उसके बाद क्या होगा, वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीकनेस स्टार्ट होते होते फिर क्या होने जाएगा, जो रिफ्लेक्सेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, मसल्स जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी फेलियर फिर देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा बेसिकली ऐसे धीरे धीरे प्रोसीड होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ से देखो बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं ना, कि लेट मैनिफेस्टेशन क्या होगा, रेस्पिरेटरी में क्या होगा, जीआईटी में क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होगा। सो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द अर्लीस्ट ईसीजी चेंजेस seen in hyperkalemia. Again this is very very important. सो इन्होंने क्या बोला, अर्लीस्ट ईसीजी चेंजेस पूछा है, तो हम पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले देखो, अगर हमारा 3.5 to 5 बेसिकली इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल, ठीक है ना। सो अगर माइल्ड हाइपरकेलेमिया किसको बोलते हैं, माइल्ड हाइपरकेलेमिया, माइल्ड हाइपरकेलेमिया बोलेंगे अगर जो सीरम पोटेशियम जो है वो 5.5 से 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड हाइपरकेलेमिया। सो माइल्ड हाइपरकेलेमिया में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टी वेव है ना, दिस पी वेव हो गया, QRST, और ये जो टी वेव है ना, ये क्या हो जाएगी, हाइपर एक्यूट सिमेट्रिकल टी वेव हो जाएगी, है ना। बहुत ऐसे एकदम लॉन्ग सा आपको दिखेगा, अगर आपने कभी देखा होगा तो। सो क्या हो जाएगा, टॉल नैरो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिकल टी वेव, है ना। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द माइल्ड हाइपरकेलेमिया में, जब पोटेशियम 5.5 to 6.5 होगा, या फिर अर्ली हाइपरकेलेमिया ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, दैट इज टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव, ठीक है ना। सो टी वेव क्या हो जाएगी, नैरो एंड टॉल हो जाएगी, ओके। देन सेकंड हमारा क्या है, मॉडरेट हाइपरकेलेमिया। सो मॉडरेट हाइपरकेलेमिया कब बोलेंगे, जब सीरम पोटेशियम लेवल 6.5 to 7.5 होगा, तो हम इसको मॉडरेट बोलते हैं। एंड इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले टी वेव तो टॉल हो ही गई, उसके साथ साथ और क्या होगा, जो पी वेव है ना, पी वेव क्या होने लग जाएगी, फ्लैट होने लग जाएगी, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या होगा, जो पी आर इंटरवल है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा,
प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड क्या होगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सो वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि धीरे धीरे जो कंडक्शन सिस्टम है वो डिप्रेस होता जा रहा है, डिप्रेस होता जा रहा है। सो जो वेंट्रिकुलर जो डिपोलराइजेशन है ना वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होने लग जाएंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा मॉडरेट हाइपरकैलेमिया में हो गया। देन सीवियर हाइपरकैलेमिया। सो सीवियर हाइपरकैलेमिया कब बोलेंगे, व्हेन सीरम पोटेशियम इज मोर देन 7.5 एंड दिस इज समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो इन सीवियर हाइपरकैलेमिया में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होता, पी वेव क्या हो गई थी, फ्लैट होने स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो पी वेव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लैट होते होते पूरा अब्सेंट हो जाएगा। सो पी वेव क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, ठीक है, पी वेव अब्सेंट हो गया। प्लस और क्या हो रहा था, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा था वो फर्दर और वाइड हो जाएगा। सो और वाइड हो जाएगा ना। सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर और क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, फर्दर और वाइड हो जाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अभी भी मैनेज नहीं किया है तो आपको क्या दिखेंगे, आपको साइन वेव पैटर्न दिखेगा, आपको साइन वेव पैटर्न दिखेगा। मतलब कि साइन वेव पैटर्न का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि बेसिकली जो कंडक्शन सिस्टम है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा है, जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो डिक्रीज होने लगी है, वो उतने बेटर वे में नहीं हो रही है। सो बिकॉज ऑफ डैट जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और जो टी वेव है ना, दोनों क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो आपको ऐसे वेव दिखेगी, दिस इज नोन एज साइन वेव पैटर्न दिखेगी। एंड साइन वेव पैटर्न के बाद फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि क्या हो सकता है, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर एसिस्टोल हो सकता है एंड कार्डियक अरेस्ट होकर पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो ये आपको ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले टॉल पीक टी वेव होगा, टी वेव जो है वो टॉल हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी। उसके बाद जो पी वेव फ्लैट होने लग जाएगी, क्यू आर एस वाइड हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। देन धीरे धीरे जो पी वेव है वो पूरी तरीके से अब्सेंट हो जाएगा एंड साइन वेव पैटर्न, देन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड देन डेथ हो सकती है, ठीक है ना। सो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, द अर्लीस्ट ईसीजी चेंजेस सीन इन हाइपरकैलेमिया, सो दैट इज प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, नो ये तो होता ही नहीं है। फ्लैटन टी वेव ये भी नहीं होता है। टॉल पीक टी वेव यस, क्योंकि 5.5 टू 6.5 दैट इज द माइल्ड हाइपरकैलेमिया एंड उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली जो टी वेव है वो टॉल पीक हो जाती है। एसटी एलिवेशन ये भी नहीं दिखता है। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर उन्होंने बोला होता लेट ईसीजी चेंजेस सीन इन द हाइपरकैलेमिया दैट इज द साइन वेव पैटर्न और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एसिस्टोल, ठीक है। सो ये आंसर हो गया। कमिंग टू द फोर्थ एमसीक्यू दैट इज अ सीकेडी पेशेंट कंप्लेन ऑफ मसल वीकनेस। क्या क्या हो रहा है, मसल वीकनेस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीकेडी का पेशेंट है, मसल वीकनेस हो रखा है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं उनको, नमनेस हो रहा है अराउंड द लिप्स, मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज। देखो उन्होंने बोला सीकेडी का पेशेंट है तो हाइपोकैल्सीमिया, यस सीकेडी पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया भी होगा। हाइपरनेट्रीमिया, तो सीकेडी पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया भी होते हैं। एंड हाइपरकैलेमिया भी, ऑफ कोर्स हाइपरकैलेमिया तो होता ही होता है। एंड हाइपोनेट्रीमिया भी सीकेडी पेशेंट में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हाइपरवोलेमिया होता है ना, एंड बिकॉज ऑफ हाइपरवोलेमिया डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिलता है। सो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मतलब ये चारों चीज सीकेडी पेशेंट में होता है। यहाँ से हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, कोई भी ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर रहे। कमिंग टू द कंप्लेंट, उन्होंने क्या बोला, मसल वीकनेस है, पैल्पिटेशंस है, नमनेस अराउंड द लिप्स। तो देखो हाइपोकैल्सीमिया में नमनेस नहीं होता है, हाइपोकैल्सीमिया में बेसिकली टेटनी होते आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में, नमनेस नहीं होता है। यानी एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। कमिंग टू हमारे 3 ऑप्शंस बचे हैं। हाइपरनेट्रीमिया में बेसिकली लाइक पैल्पिटेशंस नहीं होगा पेशेंट को, और अगेन नमनेस अराउंड द लिप्स भी नहीं होता है। ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। कमिंग टू डी हाइपोनेट्रीमिया में, हाइपोनेट्रीमिया में भी सेम मसल वीकनेस इतना नहीं होता है और नमनेस बेसिकली इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे उन्होंने सीकेडी पेशेंट बोला था, उन्होंने बोला था मसल वीकनेस भी हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अर्ली में क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, टिंगलिंग होता है, नमनेस होता है अराउंड द लिप्स, है ना। उन्होंने बोला अराउंड द लिप्स नमनेस हो रखा है, ठीक है। उसके अलावा पैल्पिटेशंस होता है, क्योंकि जो पल्स है वो वीक और इरेगुलर होने लग जाती है, जो टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन होता है। पैल्पिटेशंस भी होगा एंड मसल वीकनेस भी धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, मसल वीक होने लग जाती है। ये सब कुछ कहाँ दिखता है, हाइपरकैलेमिया में, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद
फिफ्थ क्वेश्चन है विच ड्रग इज गिवन फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द हार्ट इन सीवियर हाइपरकैलेमिया। सो उससे पहले मैं आपको मैनेजमेंट बता दूं। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सिम्टम्स, हमने पढ़ लिया नॉर्मल क्या क्या वैल्यूज होती है, हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईसीजी चेंजेस पढ़ लिया इन माइल्ड, मॉडरेट एंड इन द सीवियर में। सबसे पहले क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा ईसीजी चेंजेस में, सबसे पहले क्या होगा सिम्टम्स में, देन धीरे धीरे लास्ट में क्या सिम्टम्स होगा। ठीक है, आपको पूरा हाइपरकैलेमिया से ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट। सो मैनेजमेंट में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देते हैं पेशेंट को, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। सो देखो जो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट है ना, वो पोटेशियम कम नहीं करता है। यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रखा है, हाइपरकैलेमिया है। हमारा मोटिव क्या है कि जो पोटेशियम है वो कहाँ पे है, ब्लड में ज़्यादा है, वहाँ से मुझे हटाना है। बट जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एज सच कुछ नहीं करता है हाइपरकैलेमिया को, लाइक पोटेशियम को कम नहीं करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करेगा, पोटेशियम को लोअर नहीं करता है, बट करता क्या है। सो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, जस्ट मायोकार्डियम को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हाइपरकैलेमिया का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, हार्ट में। हर जगह देखने को मिल रहा है, बट हार्ट में ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है ना, बिकॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, एसिस्टोल हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो वहाँ पे उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। सो हमें सबसे पहले हमारा मोटिव क्या होगा कि हम हार्ट को प्रोटेक्ट करें। सो मायोकार्डियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंड वो कैसे देते हैं, 10% देते हैं, 10 ml में देते हैं, और ओवर 10 मिनट्स में देते हैं। तो आपको क्या याद करना है, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, इट प्रोटेक्ट द मायोकार्डियम। ये पोटेशियम को कम नहीं करता है। कैसे देते हैं, 10 10 10 इन 10 ml ओवर 10 मिनट्स 10%। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या करते हैं, हमने हार्ट को प्रोटेक्ट कर दिया, देन आवर मोटिव इज दैट कि हार्ट को तो प्रोटेक्ट कर दिया है, पोटेशियम को भी तो कम करना है बॉडी में। सो हम क्या करेंगे, हम देंगे हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक हम देंगे, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, हाइपरटोनिक ग्लूकोज देंगे। एंड उसको हम इंसुलिन के साथ मिक्स करेंगे, रेगुलर इंसुलिन के साथ मिक्स करेंगे। तो रेगुलर इंसुलिन बेसिकली क्या करेगा, देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि पोटेशियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा आ गया, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हमारा मोटिव क्या है कि जो पोटेशियम है वो ब्लड से निकल के कहाँ चला जाए, सेल्स के अंदर में चला जाए। बेसिकली पोटेशियम का घर कहाँ है, दैट इज सेल। आपने सुना है ना, इंट्रासेल्यूलर मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कटायन कौन है, दैट इज पोटेशियम। मतलब कि अगर वो सेल के अंदर है देन नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज हिज और हर जो भी है घर है, पोटेशियम का घर है इंट्रासेल्यूलर। प्रॉब्लम कब अराइज होगा, जब पोटेशियम बाहर आ जाएगा, कहाँ, ब्लड के अंदर में। तो हम क्या करेंगे, हम देंगे इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन देंगे। वो इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम को वापस से कहाँ भेज देगा, घर के अंदर में, सेल के अंदर में भेज देगा, ब्लड से सेल के अंदर में भेज देगा। तो क्या होगा, ब्लड में पोटेशियम कम हो जाएगा, डेट आर मोटिव। ठीक है, सो ये हमारे रेगुलर इंसुलिन करता है। बट इंसुलिन दे रहे हैं पेशेंट को तो क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि ग्लूकोज कम करता है ना। तो इसलिए हम साथ में क्या देते हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज देते हैं। तो हम D50 डेक्सट्रोज 50% में हम क्या देते हैं, रेगुलर इंसुलिन मिक्स करके देते हैं। सो दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड हम पेशेंट को और क्या देते हैं, हम साल्ब्यूटामोल का नेबुलाइजेशन भी देते हैं। साल्ब्यूटामोल का नेबुलाइजेशन भी पेशेंट को देते हैं। ठीक है ना। एंड फोर्थ क्या देते हैं, फोर्थ इज द सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट, सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट। सो बेसिकली जो सीकेडी की जो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं ना, क्रोनिक हाइपरकैलेमिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उसमें हम सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट देते हैं। वो क्या करता है, ये बेसिकली जीआईटी में काम करता है। ये क्या करेगा, जीआईटी से मतलब कि पोटेशियम को लेगा और स्टूल के थ्रू बाहर करेगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना। सो सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट देते हैं। एंड अगर तभी भी बहुत ज्यादा एलिवेटेड है पोटेशियम, तो फिफ्थ ऑप्शन इज द हीमोडायलिसिस। सो ये हमारा मैनेजमेंट है किसका, हमारा हाइपरकैलेमिया का। कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन हो गया, नेबुलाइजेशन हो गया, सोडियम पॉलीस्टायरिन सल्फोनेट हो गया, एंड अभी भी मैनेज नहीं होगा तो हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या बोला उन्होंने, द क्वेश्चन इज दैट विच ड्रग इज गिवन फर्स्ट to protect the heart in severe hyperkalemia. So इंसुलिन प्लस ग्लूकोज, क्या नहीं, इंसुलिन क्या करेगा, पोटेशियम शिफ्टिंग करेगा। सो हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, पोटेशियम को कम कर रहा है। सो इट इज रॉन्ग। बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका तो यूज ही नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेसिकली हम एसिडोसिस में देते हैं, सो ये गलत हो गया। कैल्शियम ग्लूकोनेट, यस अभी बताया ना मैंने, कैल्शियम ग्लूकोनेट। डी क्या है, फ्यूरोसिमाइड, डायूरेटिक्स। अगेन डायूरेटिक्स भी क्या करेगा, पोटेशियम को एलिमिनेट करेगा थ्रू यूरिनरी सिस्टम, किडनी के थ्रू, है ना। तो ये भी पोटेशियम डिक्रीज कर रहा है, बट हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
मतलब ए और डी ये दोनों पोटेशियम कम कर रहे हैं, बट हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। हार्ट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। 10 10 10 ये याद रखना है, ठीक है। कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज अ पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया इज गिवन इंसुलिन विथ ग्लूकोज, द पर्पस इज टू इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन। देखो पोटेशियम एक्सक्रीशन नहीं करता है, मैंने क्या बताया, इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को अपने घर में भेज देता है। पोटेशियम का घर क्या था? सेल के अंदर। सो पोटेशियम को ब्लड से निकाल के कहाँ भेज रहा है? सेल के अंदर भेज रहा है, अपने घर में डाल रहा है, तो शिफ्टिंग कर रहा है, बॉडी से बाहर नहीं कर रहा। बॉडी से बाहर करता तो क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन करता। सो इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन बेसिकली कौन करेगा? डायूरेटिक्स करेगा, डायूरेटिक करेगा, सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट करेगा, बट इंसुलिन नहीं करेगा। सो ये गलत हो गया। शिफ्ट पोटेशियम इनटू द सेल, यस, इंसुलिन क्या करता है? पोटेशियम को सेल के अंदर, अपने घर के अंदर भेज देता है। सो ये दिस इज द करेक्ट। बाइंड पोटेशियम इन द गट, सो ये कौन कर रहा है? पोटेशियम को गट के अंदर बाइंड करके थ्रू स्टूल कौन एलिमिनेट कर रहा है? दैट इज सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। सो अगेन इट इज रॉन्ग। डी क्या है? प्रोटेक्ट मायोकार्डियम, सो मायोकार्डियम को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो अगेन दिस इज रॉन्ग, तो आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना सिंपल आता है ना। सो अगर आप करके जाओगे तो इजीली होगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप पढ़ के जाओगे, देखो इतनी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप करके आ जाओगे, तो 1 मार्क्स तो आपके कंफर्म है ना। पोटेशियम एंड पोटेशियम से आता ही आता है एक एमसीक्यू, ईसीजी चेंजेस हो गया, सिम्टम्स हो गया, कॉजेस, कुछ से भी पूछ लेते, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज अ डायलिसिस पेशेंट, डायलिसिस का पेशेंट है, मिस 2 सेशन एंड प्रेजेंट विथ पीक टी वेव एंड ब्रेडिकार्डिया। ओके, सो एक डायलिसिस का पेशेंट है, मे बी सीकेडी का पेशेंट होगा, तो उसको डायलिसिस पे है वो, एंड उन्होंने 2 सेशंस डायलिसिस का मिस कर दिया, एंड आफ्टर दैट वो कैसे कंप्लेन, मतलब कैसे प्रेजेंट हो रहा है कि टी वेव क्या हो रखी है? पीक टी वेव हो रखा है, सो मतलब हाइपरकेलेमिया है ना, एंड ब्रेडिकार्डिया भी हो रखा है, सो मतलब कि सीवियर हाइपरकेलेमिया होने वाला है उसको। व्हाट इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बोला है उन्होंने। ये नहीं बोला कि लाइक हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो रखा है तो अभी हम तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, डेफिनेटिव वाला ट्रीटमेंट क्या देना है हमें। सो इंजेक्शन आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो देखो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, बट इट जस्ट प्रोटेक्ट द हार्ट, जस्ट हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, जस्ट इमरजेंसी में ये काम आएगा, पोटेशियम को कम नहीं करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करेगा। सो इट इज नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो पोटेशियम को एक्सक्रीट कर दे, जो पोटेशियम को लो कर दे, पोटेशियम को लो कर दे, पोटेशियम को नॉर्मल कर दे इन द बॉडी, बॉडी में पोटेशियम को नॉर्मल कर दे, दैट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हुआ ना। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट तो पोटेशियम को नॉर्मल नहीं करेगा, सो इट इज नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, बट येस इट प्रोटेक्ट द हार्ट, सो ये देंगे, बट इट इज नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। बी इंसुलिन प्लस ग्लूकोज, सो अगेन इट इज नॉट द डेफिनेटिव, क्योंकि ये पोटेशियम को लोअर एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, लो तो करेगा बट एक्सक्रीट नहीं कर रहा है। सो इंसुलिन क्या करेगा? बेसिकली सेल्स के अंदर शिफ्टिंग कर देगा, है ना। सो इट इज अगेन इट इज नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, तो अगेन ये भी पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। सो ये आंसर हो सकता है कि पोटेशियम को तो ये एक्सक्रीट कर रहा है, बॉडी से बाहर कर रहा है थ्रू द गट सिस्टम, है ना, बट इट इज वेरी स्लो होगा। गट के थ्रू कर रहा है, गट में बाइंड करेगा, देन धीरे धीरे वो एलिमिनेट करेगा, बट यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो रखा है, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, पीक टी वेव हो रखा है, तो मतलब बहुत ज्यादा पोटेशियम एलिवेटेड है। सो यहाँ पे हमें फटाफट वाला मैनेजमेंट करना है ना, सो डेट इज स्लो है, तो ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ इज द हीमोडायलिसिस, तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, कि हम पेशेंट को फटाफट डायलिसिस करेंगे, सो डेट जो इतना ज्यादा पोटेशियम एलिवेटेड है, बिकॉज उसका पोटेशियम, उसका जो किडनी है पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है ना, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा पोटेशियम के थ्रू, किडनी के थ्रू। सो जीआईटी से स्लोली स्लोली तो कर नहीं सकते, तो हम हीमोडायलिसिस करेंगे जो फटाफट पोटेशियम को क्या कर देगा? लो कर देगा। सो आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, दैट इज विच ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरकेलेमिया, ठीक है। सो देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टॉल टी वेव होगा, सबसे पहले टॉल टी वेव होगा, देन धीरे धीरे जो पी वेव है वो फ्लैटनिंग होगा, देन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अब्सेंट पी वेव हो जाएगा, पी वेव क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा।
ठीक है ना, मतलब कि एस नोड से कोई कंडक्शन ही नहीं आएगा, सो पी वेव एब्सेंट हो गया। देन धीरे 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 और क्या होगा, जो पी आर इंटरवल है ना वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया और धीरे धीरे आपने अभी मैनेज नहीं किया तो क्या होगा, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वाइडेंड हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी अच्छे से नहीं हो रहा है, सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइडेंड हो जाएगा। आपने अभी भी मैनेज नहीं किया तो क्या होगा, आपको साइन वेव पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव है वो मर्ज हो जाएगा और आपको इसे साइन वेव पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड आपने अभी भी मैनेज नहीं किया तो पेशेंट इज वेरी हाई चांसेस टू गो इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एसिस्टोल, एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दिस फ्लो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी वेव जो है टॉल हो जाएगा, पी वेव एब्सेंट हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइडेंड हो जाएगा, एंड देन साइन वेव पैटर्न हो जाएगा, एंड देन उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एसिस्टोल हो सकता है। ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है, विच ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरकेलेमिया। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरकेलेमिया का मतलब क्या है कि सीवियर हाइपरकेलेमिया है, सीवियर हाइपरकेलेमिया पेशेंट को हो रखा है। सो पीक टी वेव नो, इट इज लाइक माइल्ड हाइपरकेलेमिया में देखने को मिलता है। पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, सो ये भी देखने को मिलता है बट मॉडरेट में दिखता है। साइन वेव पैटर्न और एसटी डिप्रेशन, तो एसटी डिप्रेशन तो होता ही नहीं है। तो देखो बी और सी में क्या होगा, साइन वेव पैटर्न होगा, क्योंकि सीवियर मैंने क्या बोला था, मोर देन 7.5 में बेसिकली क्या देखने को मिलता है, साइन वेव पैटर्न और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, देन अरेस्ट भी हो सकता है। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज विच नर्सिंग एक्शन इज प्रायोरिटी इन अ पेशेंट विथ सीरम पोटेशियम 7.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब अगेन 7.2 मतलब कि अप्रोक्स सीवियर हाइपरकेलेमिया मान सकते हो आप, है ना। सो पेशेंट जो है वो सीवियर हाइपरकेलेमिया का है, तो आप क्या एक्शन एज अ प्रायोरिटी बेसिस पे करोगे। इनकरेज ओरल फ्लूइड्स, तो देखो आप खुद सोचो, पेशेंट का जो पोटेशियम है वो हाई है, सो हो सकता है पेशेंट सीकेडी का हो, मतलब यू डोंट नो द स्टेटस, सो यू कांट से कि आप ओरल फ्लूइड लो। यस, ओरल फ्लूइड अगर वो ज्यादा लेगा तो पोटेशियम एक्सक्रीट होगा, बट यहाँ पे तो 7.2 है ना, दैट इज वेरी हाई पोटेशियम, तो बाई टेकिंग ओरल फ्लूइड इतना स्लोली में तो निकलेगा तो तब तक पेशेंट ऊपर चला जाएगा, राइट। सो इनकरेज ओरल फ्लूइड हम नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द स्टेटस ऑल्सो कि पेशेंट सीकेडी का है, AKI का है, किस चीज का है, सो ये गलत होगा। देन सेकेंड थिंग इज दैट प्लेस पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। ठीक है, ये करेंगे, देख लेते हैं आगे। रेस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक, तो पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो सोडियम का लेना देना नहीं है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। एडमिनिस्टर्ड पोटेशियम सप्लीमेंट, तो ये तो पूरा पागल ही होगा वो करेगा बिकॉज ऑलरेडी पोटेशियम 7.2 है, एंड आप एट दिस स्टेज ऑफ टाइम अगर आप पोटेशियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर डूइंग अ ब्लंडर थिंग। ठीक है, सो ये भी गलत हो गया। सो देखो पेशेंट का पोटेशियम जो है वो 7.2 है, देयर इज वेरी हाई चांस कि पेशेंट का जो ईसीजी आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, साइन वेव पैटर्न हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, एसिस्टोल हो सकता है। सो आपको पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे कंटिन्यूअसली रखना है, मॉनिटर करना है। आप मैनेजमेंट कर रहे हो, स्टिल आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है। इनफैक्ट आपको 12 लीड ईसीजी भी लेना है, पेशेंट का 12 लीड ईसीजी भी लेना है, एंड आपको कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटर पर पेशेंट को रखना है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके वैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी कर देगा ये, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन है, द ईसीजी रिदम इन सीवियर हाइपरकैलेमिया मोस्ट कॉमनली प्रोग्रेस टू साइनस रिदम। बिल्कुल गलत, साइनस रिदम तो हो ही नहीं सकता, दैट इज द नॉर्मल थिंग। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक और एट्रियल फ्लटर। तो मैंने क्या बताया था कि साइन वेव पैटर्न होगा, एंड साइन वेव पैटर्न दैट इज सीन इन सीवियर हाइपरकैलेमिया में, एंड देयर इज वेरी हाई चांस कि साइन वेव पैटर्न के बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर एसिस्टोल हो सकता है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये हमारे थे हाइपरकेलेमिया टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप हाइपरकेलेमिया अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, एक एमसीक्यू आपका पक्का हो जाएगा, लाइक इन नॉर्सेट प्री में या फिर नॉर्सेट मेंस में। ठीक है ना, सो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरकेलेमिया। ओके, सो दैट्स ऑल, एंड प्लीज अच्छे से पढ़ते रहो, जमे रहो लगे रहो, खुद से मोटिवेटेड हो। मतलब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हम मोटिवेट कैसे हों, तो मतलब वो खुद आपका ये जो मोटिवेशन है ना वो खुद से आएगा कि
आपका पर्पस क्या है, व्हाट्स योर पर्पस बिहाइंड दिस नॉर्सेट क्रैक, मतलब नॉर्सेट जो क्रैक करना चाहते हो आप उसका पर्पस क्या है। जो पर्पस है उस पर्पस को जब आप सोचोगे ना तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन आएगा। एंड स्टिल अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाके ज्वाइन करो एंड 1 महीने वहाँ पे काम करो एंड आपको पक्का मोटिवेशन आएगा। जब वहाँ पे आप 1 महीने काम करोगे आपको वहाँ पे 8 to 10 नाइट्स होगा, 10-12-15 हज़ार सैलरी होगी, इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा, है ना? कुछ भी आपका ऐसा कुछ कन्फर्म चीज़ें नहीं होगी, है ना? वहाँ पे कुछ ना रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं होगा, तो आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा कि मुझे नॉर्सेट क्रैक करना ही चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।